हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। सच कहूं तो अभी मुझे मार्केट के बारे में बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि क्या चल रहा है बाजार में। कल एक सिर्फ एक हिंट आई कि यूएस एंड ईरान आर अबाउट टू गो फॉर अ पीस अग्रीमेंट। ना कोई कंफर्मेशन था, ना कोई उसमें सच्चाई थी। सिर्फ एक बात थी कि भाई दोनों कंट्री एक दूसरे से समझौता करना चाहते हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर खुल सके तो खोलना खोलेंगे, अगर कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ उनकी बातों को लेकर। और इस न्यूज पे तो मार्केट ने कल 300 पॉइंट की रैली कर दी, ब्रेकआउट जैसा लगने लगा। एवरीवन वाज लाइक अभी तो 25,000 जाएगा, 26,000, फिर वही सब बातें शुरू हो गई। और जिस वजह से मार्केट में इतनी बड़ी उछाल एंटिसिपेटेड हो रही थी, हुई भी। 24,000 से 24,300 तक हम पहुंच गए। और जो बात चल रही थी क्रूड को लेके कि क्रूड शांत हो जाएगा, वो अपने 50% लॉस को कल गेन कर गए। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्रूड में कल जो नीचे से लोअर लेवल से जो बाइंग आई, हमने तो उसका लाभ उठाया। मैंने मेरे ग्रुप में जो मेरे कमोडिटी वाले हैं उनको मैंने 10,000 का कॉल लेने बोला था। 130-35 के आसपास वो लोग ने लिया था, और हमने उसको 180 185 पे बुक किया। मेरे एक क्लाइंट ने कुछ 190 पे बुक किया। और जो फ्यूचर वाले थे उन्होंने कुछ 90, 91, 9200 के आसपास, मैं बताऊंगा आपको कहाँ बुक किया है, वहां पे उन्होंने बुक किया। एंड देन वी थॉट के थोड़ा हम इंतजार करेंगे, और जब अगर कुछ लेने जैसा होगा तो लेंगे। क्योंकि अभी हो ये रहा है कि जो क्रूड का एक्सपायरी होगा ना, वो 14 तारीख के ऑप्शन का एक्सपायरी बता रहा है। ठीक है, यानी कि अगले हफ्ते का। तो एक दो दिन भी अगर क्रूड नहीं चला, या मानो फ्लैट हो गया, या कुछ भी मतलब उसमें हो गया, तो हमारे प्रीमियम सारे खत्म हो जाएंगे। वैसे ही निफ्टी में बजा रखी है। लकीली चलो अच्छा हुआ कि भाई कल निफ्टी में जिन लोगों ने निफ्टी बैंक निफ्टी को मतलब सेल किया, मतलब फूड वगैरह लिया हुआ था, तो उसमें इंट्राडे ही कुछ मिल गया। री एंटर भी हुआ है। मैंने जिस क्लाइंट का कल जिक्र किया था कि बैंक निफ्टी में उन्होंने कुछ प्रॉफिट बुक किया था, तो कुछ उन्होंने फिर से री एंटर किया है। अब देखते हैं वो किस में क्या है क्या नहीं, उसके बाद ही सब कुछ बात करेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि क्या इतनी आसानी से ये समझौता हो सकता है? क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा है, जब वो लोग पीस टॉक करने के लिए इस्लामाबाद जा रहे थे, एक पार्टी आती है तो दूसरी नहीं आती, दूसरी की आने से पहले ही पहली वाली पार्टी निकल जाती है। तो क्या ये एक साइन है पीस टॉक या पीस अग्रीमेंट आसानी से हो जाए उसका? देखिए, ये मामला जिस लेवल पे एस्केलेट हुआ है, जिस लेवल से पूरे वर्ल्ड में तबाही आई है, ठीक है, और दो बड़ी कंट्रीज है जो कह कुछ रही है और आखिर में पीछे से करना कुछ चाहती है। कह ये रहे हैं वो लोग कि शांति हो जावे, जो भी मतलब है, क्रूड सप्लाई वगैरह सब इजी हो जावे, और चाहते ये है कि वॉर हो जाए। और आप सभी को पता है वो दो कंट्री कौन है, एक गोरे लोग और एक ये लोग। तो कहने का मतलब ये है कि चलो ठीक है, वो सब कुछ हो रहा है तो अच्छी बात है। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई ऐसा ना हो, लड़ाई होती रहे, जी नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। लेकिन जो बात की वजह से कल एक इतना बड़ा उछाल आया, क्या वो उछाल जेन्यून था? क्या वो उछाल एक्चुअली में एक तेजी को दर्शा रहा है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर कल रात में सब कुछ पॉज की तरफ क्यों चला गया? जो भी मतलब मार्केट मूवमेंट थी, एकदम से पॉज की तरफ चली गई। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी सुबह में 200 पॉइंट माइनस हो गई थी। तो ये कैसी मतलब मूवमेंट है? यानी कि कल पुट वालों को खदेड़ा, सबको महंगे भाव पे कॉल दिलवा दिया, और आज कॉल वालों की शामत आ गई।
तो अल्टीमेटली ये मार्केट में कमा कौन रहा है? कॉल वाले या पुट वाले? ये मार्केट में सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर कमा रहा है, और कोई नहीं। लेकिन इसके ऊपर कोई कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसके ऊपर कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, बस। चलिए चार्ट पे चलते हैं। पूरा बाजार है ना, ऐसा करके रखा है कि अभी बहुत मुश्किल हो गया है इसमें से एक हल्का फुल्का प्रॉफिट भी निकालना। बहुत मुश्किल हो गया। मुश्किल मतलब हद से बाहर मुश्किल हो गया। जो स्टॉक ओवर बॉट हो रखे हैं उनमें प्रॉफिट बुकिंग का नाम नहीं आ रहा। मार्केट जो न्यूज की वजह से कल इतना भागा, लोगों को लग रहा है कि अब एकदम ऊपर निकल जाएगा। भैया पहले इतना सोचो कि ये न्यूज की वजह से मार्केट गिरा कितना। क्या मार्केट ने पिछले वाली लो को ब्रेक किया? नहीं किया। अगर मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो वो न्यूज पलटी मारे, यानी कि मानिए ये क्रूड की वजह से जो है हमारे मार्केट में गिरावट आई, वॉर वगैरह चल रहा है, ये सब की वजह से हमारे मार्केट में गिरावट आई। अगर वो गिरावट बड़ी वाली होती, सीवियर फॉल होती, और अगर ये न्यूज पलट जाता तो एक सीवियर स्पाइक, एक सीवियर रिकवरी वी कुड हैव एक्सपेक्टेड। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपको अच्छे से पता चलेगा। कल तक ये मार्केट को इस रेंज में रखा। कल इस रेंज का, यहाँ पे देखा जाए तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट ने कल क्लोज किया। क्या ये जो आज कैंडल बना है, ये तो चलो क्रॉस कर दिया, कोई बात नहीं। ये तो मैं ये तो खाली एक पैटर्न जैसा बन रहा था। अगर हम इसको हटा भी दें, ठीक है, अगर हम इस पैटर्न को हटा भी दें, तो क्या ये जो रेड कलर के दो, रेड कलर का जो जोन है, जो पहले भी हमारे लिए रेजिस्टेंस ही था और आज भी हमारे लिए रेजिस्टेंस ही है, तो क्या ये पट्टे को, ये जोन को क्रॉस करना आसान रहेगा? अगर गैप अप भी हुआ ना तब भी नहीं रहेगा। बॉटम लाइन इज, मार्केट गिरेगा, बस। अपने ये लोग जो है अपने हिसाब से टाइम गवा रहे हैं ताकि ऑप्शन प्रीमियम को खत्म कर। सिंपल फंडा है। ऑयल अगर हम देखें, ये देखो, ये तो वीक है। कल ये 50% जितना रिकवर कर गया। ठीक है, और आज भी अपने कल की रेंज के 50% लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अगर ये यहाँ से ऊपर इस तरफ निकल जाता है तो 9600 पॉसिबल है। और अगर यहाँ से ये नीचे आता है, नीचे आने के चांसेस मुझे कम इसलिए लग रहे हैं क्रूड में, कि मुझे लग रहा है कि डाउ भी जो है ना, टिकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो पैटर्न मैं बिटकॉइन में परसों को एक्सपेक्ट कर रहा था वो कल आई। कल इसने ये शूटिंग स्टार जैसा बनाया और आज इसने शुरुआत ही रेड कैंडल से की है, बोलिंजर के अंदर आ चुका है। कल ये बोलिंजर के काफी बाहर निकल गया था, और लेट इवनिंग, लेट नाइट में जो है इसमें एक सेलिंग आई और शूटिंग स्टार जैसा पैटर्न क्रिएट हुआ है। अगर ये शूटिंग स्टार एक्टिवेट हो गया तो ये आज एक अच्छा खासा रेड कैंडल बना सकता है, भले शाम में बनावे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, या रात में बनावे, पर ये लेवल तक ये आ सकता है जो आ रहा है 79 300 200, अपने 10 EMA तक आ सकता है। इसको ब्रेक किया तो बात की बात है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आपको पता ही है कि बिटकॉइन क्रिप्टोस का जो मूवमेंट है वो डाउ फ्यूचर्स को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, मतलब डाउ फ्यूचर्स में क्या होना है क्या नहीं होना है इसका अंदाजा हम क्रिप्टो से लगा सकते हैं। तो अगर क्रिप्टो मार्केट ये इशारा कर रहा है तो ये जो भी आपको 87 पॉइंट्स दिख रहा है ना, ये कोई काम का रहेगा नहीं। इनफैक्ट कल की पूरी तेजी भी कोई काम की नहीं रहेगी। हो सकता है कल की जो तेजी हुई डाउ में, वो 40 50% आज खत्म हो जाएगी।
एनीवेज, ये अभी इतना जल्दी बोलना मतलब कुछ ज्यादा ही जल्दी बोल देने जैसा होगा। पर ये जो भी अपसाइड है, ये मतलब भरोसे लायक तो नहीं है, इतना तो मैं जरूर कहूंगा। अनलेस एंड अनटिल मार्केट जो है इस जोन को ट्रेडिंग करके ट्रेडेबल डे में इसको पार करे, गैप अप वैप अप से नहीं। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और इसको पार करना, नीचे इतने सारे गैप्स छोड़ के जाना। देखिए, पहले भी गैप्स हैं, 16,000 17,000 के लेवल पर भी गैप है, पर वो माइनर से 100 150 पॉइंट के गैप है। ये जो है ये कुछ ज्यादा ही बड़ा वाला गैप। ठीक है, यहाँ से ये जो है, अगर हम ये कैंडल को देखें कि चलो भाई इसने आधे थोड़ा बहुत कवर किया है, तो इसकी लो है 23,555, और ये कैंडल की हाई है 23,153। तो फाइव, फिर भी करीब करीब 400 450 पॉइंट का गैप है। तो इतने बड़े गैप को छोड़ के मार्केट एक रैली करे, वो सस्टेन हो, इसके आसार मुझे बिल्कुल नहीं लग रहे। बहुत कम चांसेस है इसके। फिर भी भाई कुछ बोल नहीं सकते, मार्केट है और अपने मनमानी के हिसाब से कर रहा है। आज मैंने एक आध स्टॉक पे ही एक पोजीशन लेने को बोला हुआ है। अच्छा चलो, मैं आपको कल दिखा दूं, कल हमने क्रूड में क्या किया था। ये मैंने दिया था कल 3:44 पे, रिस्की ट्रेड बाय क्रूड CMP 8826, 18 मई फ्यूचर्स, बाय 14 मई 10 के कॉल एट 135 130, फ्राइडे या मैक्स मंडे तक होल्ड करे। टारगेट विल बी 10 के, 10,200, स्टॉप लॉस विल बी 80 रुपीज। ठीक है, ये 130 पे खरीदने के बाद में ये चला गया था 97 तक। ठीक है, उसके बाद में ये कल बिका, कितने पे बिका, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 5:30 बजे क्रूड कॉल में 5 के मिल रहा है, बुक करे, एंड डिप पर फिर से बाय करे अराउंड 140 130। अभी इट्स 180, तो 130 वाला माल हमारा 180 के आसपास जब आया तब मैंने ये मैसेज डाला था। लेकिन मेरे एक क्लाइंट ने 3 लॉट लिए हुए थे, उन्होंने कुछ 190 पे इसको बुक किया हुआ है। ठीक है, और जो फ्यूचर वाले थे उन्होंने, मैंने क्रूड लिखा हुआ है क्रूड लिया हो तो एक बार बुक करना 9135 पर, एंड री एंटर करेंगे डिप पर। तो 8826 वाला माल 9135 पे हमने उसको कल बुक किया था फ्यूचर में, और कुछ 50 60 पॉइंट में हमने ऑप्शन हमारे बुक किए थे। तो कल बस क्रूड में यही एक ट्रेड हुआ था हमारा। उसके बाद में हम सोचा था, मैंने कि री एंटर करे, पर फिर हमने किया नहीं था। सोचा कि सुबह ही करते हैं, बिकॉज वो जो भाव आया था 160 का, वो बाद में बंद होते होते आया था, तो मेरा इतना बाद में मन नहीं किया, और मैंने भी कल बाद में 11:45 बंद कर दिया था। तो अभी क्या लग रहा है मार्केट में, ये अगर हम देखें, तो ये देखिए, बोलिंजर इज अबाउट टू गेट नैरो। जब भी बोलिंजर नैरो होता है ना, तो या तो बहुत बड़ी तेजी आती है या फिर बहुत बड़ी मंदी आती है। ये ब्रेकआउट को दर्शाता है। बोलिंजर अगर नैरो हो रहा है ना, तो वो एक ब्रेकआउट को दर्शाता है, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। मोस्ट प्रोबेबली मुझे नीचे की तरफ इसलिए लग रहा है, बिकॉज बिकॉज ऊपर जाने के लिए मार्केट के पास अभी कोई खास, क्या बोलूं अभी मैं, मुझे तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। क्योंकि ये भी जो मामला है इतनी आसानी से सुलझे, इसके आसार बहुत बहुत कम है। और अगर कोई तेजी आती भी है तो वो कितनी टिकेगी, वो तो भगवान जाने। मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो कोई टिकाऊ तेजी होगी। फिर भी देख देख लीजिए, जैसे आपको जमे उस हिसाब से करिए। हमको जहां अभी जैसे जैसे मौका मिलेगा वहीं पे हम कुछ करेंगे, करने जैसा लगा तो। और जो हमारी पोजीशन है वो फिलहाल हम 1 2 दिन और होल्ड करेंगे, कल में भी मंडे तक। क्योंकि मेरा इंस्टिंक्ट तो यही कहता है कि मार्केट तेजी करेगा भी तो वो टिकेगा नहीं, और मुझे नहीं लगता कि वो तेजी करेगा भी। अब देखते हैं। ये लेवल जो है, फिलहाल फिलहाल मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस के पास ही है। कैलकुलेटिवली भले अपने थोड़े बहुत लेवल के ऊपर आया हुआ है, पर चलो एक और लेवल निकालते हैं, एक और जो ऑल टाइम हाई है ना, 26,373 की ऑल टाइम हाई बराबर है। और अभी तक का जो लो है 21,743 का लो है, जो वो इंडो पाक वॉर जो हुआ था, जहाँ पे हमने सब कैप्चर किया हुआ था अकॉर्डिंग टू द मीडिया। तो उसके
उसकी लो पकड़ते हैं तो 24,058 बनता है उसका सेंटर पॉइंट। और एक और लेवल ले लेते हैं, और 3 41 और 22,182, तो इसके बीच का सेंटर पॉइंट इज 261। ठीक है, इसी रेंज का अगर हम 61.8% निकाले तो 26,341 माइनस 22,182, इसका 51.8% निकाले और इसको जोड़े 22,182 से, तो 24,750 ये इसका 61.8% का लेवल बनता है। एंड 24,250 जो है वो 50% का लेवल बनता है। रेंज होगा 26,341 का हाई एंड 22,182 का लो। इसके बीच के जो लेवल्स है वो ये निकल के आते हैं। लेट्स सी, अभी 650 पे तो 350 पे तो आया हुआ है, 364 पे 400 पॉइंट। पता नहीं अभी ये जाएगा कि नहीं जाएगा, मुझे तो मतलब बहुत मुश्किल लग रहा है, मुश्किल मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा लग रहा है, पर फिर भी कुछ कह नहीं सकते भाई। तो मैं बस यही बता दूं कि हमने हमारी पोजीशन को फिलहाल होल्ड किया हुआ है। ये रेड जोन जो है ये मेरे ख्याल से, मेरे मेरे हिसाब से ये रेजिस्टेंस बहुत बड़ा वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होना चाहिए। इसको पार करना इतना आसान नहीं होगा मार्केट के लिए। बाकी तो देखते हैं कैसे क्या होता है क्या नहीं, फिर वो हिसाब से 3:30 को हम डिटेल में बात करेंगे। आज वीडियो जल्दी नहीं बनाऊंगा, आज मैं 3:30 बजे ही बनाऊंगा या मार्केट खत्म होने के बाद ही बनाऊंगा। देखते हैं कैसे क्या होता है, फिर वो हिसाब से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू आफ्टर 3:30। अच्छा, एक और बात बता दूं, आज गुरुवार हुआ है, गुरु शुक्र शनि रवि ये 4 दिन बचे हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो दे कैन व्हाट्सएप 9082503553। ठीक है।